साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सोयाबीन के बाजारों में हो रहे निरंतर सुधारों के विषय में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों पिछले सप्ताह से सोयाबीन के बाजारों में निरंतर सुधार की स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। कोटा प्लांटों का जो निचला स्तर है 4150 रुपये का हो गया था। शनिवार को सुधर करके भाव 4250 रुपये के बोले जाने लगे और आज 50 रुपये के सुधार के साथ सोमवार को भाव 4300 रुपये के खुले, लेकिन दोपहर में 25 रुपये के सुधारों के साथ में भाव 4325 रुपये के बोले जाने लगे। साथियों निश्चित तौर से एक दिन के अंदर सोयाबीन में 75 रुपये तक की तेजी की स्थितियां देखने को मिल रही हैं और दूसरी तरफ महाराष्ट्र का के जो प्लांट हैं वो भी 4450 रुपये के स्तर को क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सोयाबीन में निरंतर सुधार की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। साथियों जिस प्रकार से भारत सरकार ने 12% मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ाकर के 15% किया, दागी माल अतिवृष्टि के कारण अत्यधिक आने लगे। साथियों उसी प्रकार से समर्थन मूल्य का जो आकर्षण है वो किसान को प्रभावित नहीं कर पाया, यानी कि समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की तुलाई बेहद कम स्तर पर देखने को मिल रही है, जिसका नुकसान सीधे तौर पर किसान को 600 रुपये से लेकर के 900 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उठाना पड़ रहा है। किसान को लाभकारी मूल्य तो छोड़िए, उसका लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि साथियों जिस प्रकार से DOC एक मेन प्रोडक्ट है जबकि बायो प्रोडक्ट के रूप में सोया ऑयल को माना जाता है। सोया ऑयल को तो छोड़िए, विदेशी आयातित तेलों पर जो खाद्य तेल 20% ड्यूटी लगाई गई थी उसका असर भी खाद्य तेलों पर तो देखा गया, लेकिन सोयाबीन की फसल पर उसका विपरीत असर देखा गया, क्योंकि उसी प्रकार से सोयाबीन के भावों में और भी गिरावट की स्थितियां देखने को मिली। क्योंकि साथियों DOC एक्सपोर्ट पर आज भी किसी भी प्रकार का पड़ता नहीं लग रहा है, क्योंकि विदेशी बाजारों में 3200 रुपये और घरेलू बाजारों में 4200 रुपये DOC के, यानी कि 1000 रुपये का अंतर बना हुआ है, जिसके चलते DOC एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा है और खाद्य तेल उद्योग की मांग रही है कि DOC एक्सपोर्ट पर किसी भी प्रकार का इंसेंटिव भारत सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए, जिसके चलते सोयाबीन की फसल और किसान को उसका समर्थन मूल्य तो कम से कम प्राप्त होना ही चाहिए। लेकिन साथियों जिस प्रकार से भारत सरकार की नीति रही है कि देश को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाना है, धरातल पर अगर विपरीत परिस्थितियों की नीतियां बनी रहेंगी तो निश्चित तौर से मानिए कि देश का किसान सोयाबीन उत्पादन यानी अन्य खाद्य तेल उद्योगों की जिस प्रकार से सप्लाई होती है, उद्योग भी संकट में और उत्पादक भी संकट में, किसान और उद्योग दोनों की स्थितियां संकटग्रस्त स्थिति से गुजर रही है। वर्ष 2000 से किसी भी प्रकार का लाभकारी स्थितियां सोयाबीन के अंदर देखने को नहीं मिली है। सरकार जब भी कोई इंसेंटिव या ड्यूटी बढ़ाती है तो उसका असर जरूर देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद में बाजारों की स्थितियां पुनः उसी धरातल पर आकर के टिक जाती हैं। साथियों निश्चित तौर से भारत सरकार को जल्द ही कोई निर्णय लेने की आवश्यकता है, जिसके चलते किसान सोयाबीन उत्पादन से विमुख न हो और उससे जुड़ा हुआ उद्योग भी संकट की स्थिति से उबर सके, क्योंकि पिछले काफी समय से उद्योग की भी मांग रही है कि DOC एक्सपोर्ट के अंदर हमें इंसेंटिव दिया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से इथेनॉल के उपयोग की मक्का के अंदर उपयोग हुआ है उसके चलते मक्का की DOC 14 रुपये प्रति किलो और सोया DOC 42 रुपये प्रति किलो के जो बड़ा अंतर है, जिसके चलते जो मुर्गी फार्म है या अन्य प्रकार की जो DOC कंज्यूम प्रोडक्ट हैं या पशुपालन है उसमें DOC की जो मांग है वो निरंतर तौर से सोयाबीन की घटती जा रही है और मक्का आदि या चावल आदि के जो विकल्प हैं उनके द्वारा उसकी आपूर्ति होने के चलते बड़ा गंभीर संकट सोया DOC एक्सपोर्ट के लिए बन गया है, जिसके चलते उसका नुकसान सीधे तौर पर सोया उत्पादक किसान को हो रहा है। साथियों बांग्लादेश और विशेष प्रकार से जो विदेशी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है उसका भी एक बड़ा असर है। दूसरी तरफ सोया का उत्पादन विश्व भर में मांग से अधिक होने के चलते भी एक संकट का कारण माना जा रहा है। जब तक भारत सरकार कोई बड़ा ठोस निर्णय नहीं लेती है तब तक सोयाबीन के बाजारों में बड़े सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती है। उम्मीद तो यहाँ तक है कि सोयाबीन का बाजार 5000 से 5200 रुपये के स्तर तक पहुँचना चाहिए, लेकिन अगर सरकार जल्दी कोई निर्णय लेगी तो उसका असर या उसका लाभ किसान को होगा, अन्यथा बिचौलियों को लाभ होने की संभावनाएं अधिक रहेंगी। साथियों निश्चित तौर से आपकी इस विषय में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।